नमस्ते भाई सभी को। आज हमने अपने चैट जीपीटी भाई साहब से एआई भाई साहब से 3 टॉपिक पर डिस्कशन किया है, जो मेरे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। मैंने कहा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में कौन-सा एनवायरनमेंट को अच्छा मतलब ठीक कौन-सा एनवायरनमेंट के लिए। दूसरा जो बिल्कुल बेकार लगा जो मुझे वो क्वेश्चन ज़रूरी था ये पूछना कि जो फन हंटिंग करते हैं लोग, ऐसे-ऐसे बड़े मज़े के लिए शिकार कर देते हैं और उनको टाँगे रखते हैं। जो देखा होगा आपने कि कभी-कभी सामने आ जाते हैं जो गन के साथ वो पक्षियों का शिकार करते हैं। और एक ऐसे था कि माइंड में कि ज़ू कैंसल होनी चाहिए किन्हीं देशों में, ज़ू मतलब बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जानवरों को रोक के रखना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार। उनकी भी अलग तरह की लाइफ़स्टाइल होती है। वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो आप अगर आपके भी माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिस्कशन अगर आपको ठीक लगा हो तो एक बार पढ़ के देखिए और देखिए मेरे साथ। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि वेजिटेरियन लोगों से एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है वेजिटेरियन लोगों से? तो इसमें एनवायरनमेंट को लेके वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लाइफ़स्टाइल के इम्पैक्ट पर चर्चा करना कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें कई फैक्टर शामिल होते हैं। सबसे पहला पशुपालन जो मीथेन गैस रिलीज़ करता है, खेती-बाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, जलवायु परिवर्तन मतलब दोनों लाइफ़स्टाइल चॉइस के इम्पैक्ट में जलवायु परिवर्तन भी इंक्लूड है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन दोनों में होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कुछ मतलब डिफरेंस नहीं बताया लेकिन दोनों इसने सेम बताए हैं एनवायरनमेंट के लिए तो। फिर मैंने ये थोड़ा इसने एनवायरनमेंट के लिए बताई सेफ्टी। मैं तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन अपना टॉपिक था, तो मैंने इससे पूछा कि अरे! नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन पर डिस्कशन कर रहे हैं हम तो। ठीक है, इसने कहा कि आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिए। तो मैंने पूछा हाँ, तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए किस फूड की तरफ जाना चाहिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर सोचना, तो उसने कहा कि वेजिटेरियन की तरफ अगर जाते हो तो उसमें लोकल और सीज़नल प्रोड्यूस करें, प्लांट बेस्ड डाइट पर जाएँ, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाते हो, एनवायरनमेंट की तरफ है ये नहीं कि हम ये जानवरों के लिए नहीं कह रहा है, ये एनवायरनमेंट के लिए कह रहा है, तो आपको सस्टेनेबल सी फूड की तरफ जाना चाहिए। लोकल एथिकल मीट जैसे कि लोकल सोर्सेज़ से प्राप्त किया गया और एथिकल फार्मिंग प्रैक्टिस को सपोर्ट करने वाला मीट चूज़ करें। तो उसमें आपको पता होगा कि कौन सी मीट की बात कर रहा है। रिड्यूस मीट कंजप्शन और धीरे-धीरे अपना मतलब प्लांट बेस्ड की तरफ जाएँ और मीट कंजप्शन को कम करते जाएँ। ऐसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते कि सभी छोड़ दें एकदम से, नहीं होता ऐसे तो। धीरे-धीरे हमको थोड़ा-थोड़ा करना चाहिए। तो थैंक्स किया। अगला क्वेश्चन हमने पूछा कि ये बताओ कि किस देश के लिए फन हंटिंग खास तौर पर बर्ड हंटिंग जो सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाती है ऐसी-ऐसी वीडियो बैन भी नहीं कर रखा, तो किस देश में प्रमुख है फन हंटिंग, बर्ड हंटिंग वगैरह? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था, तो इसने कहा कि बर्ड हंटिंग बहुत ही मतलब प्रचलन कई देशों में होता है, लेकिन कुछ देश पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ देश प्रमुख हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हैं। उसमें से यूनाइटेड स्टेट अपना, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया अपना भारत। बहुत अच्छा लगा भाई अपना नाम देख के कि कोशिश चल रही है हर तरफ। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी इनमें ऐसे-ऐसे गेम हैं जो मतलब शिकार करते हैं अपने मज़े के लिए, हैं अभी-अभी इनमें। और जो देश ओपनली फन हंटिंग करते हैं लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी कानून नहीं है, उनमें नाम आया कौन से देशों का? नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ज़िम्बाब्वे, रसिया। जो अभी भी मतलब कर रहे हैं, रिलीजियस तौर पर कह लो या किसी भी तौर पे होता है, जो मतलब हंटिंग मज़े के लिए करते हैं, ठीक है? अब अपना लास्ट क्वेश्चन का मैंने कि चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी तक देश ऐसी हंटिंग रोकने के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये तो यार बता दिया उसने, अच्छा रिस्पॉन्स तो इसने
जो मैंने एक देश के बारे में पूछना चाह रहा था कि जो सबसे अच्छा कानून बनाया उस देश ने और इम्प्लीमेंट किया उसने, ऐसे तो नहीं कहा। लेकिन 2022 तक जो अच्छे देश कानून कोशिश कर रहे हैं वो हैं अपना यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा have been actively working on wildlife conservation and have implement strict regulation against illegal hunting and trade of endangered species। ठीक है भाई, तो थोड़ा थोड़ी तो शांति मिली, कुछ है अपना इंडिया में, भारत में चल रहा है। एक और लास्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना ठीक लगता है? तो इसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया ये, तो इसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ डिस्कशन किया है, तो कैसे कैसे फायदेमंद होते हैं, क्लाइमेट चेंज मैग्निफिकेशन वगैरह वगैरह। तो इसने, फिर मैंने कहा कि सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सॉरी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना ठीक है, मतलब ठीक लगता है मुझे, लेकिन जू में जानवरों को रोक के रखना गलत लगता है। इस बारे में कोई कोई सर्च है कि कोई भी देश जू ना रखता हो, मतलब बैन लगा रहा हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ऐसे देश आएंगे कि कोई कानून भी होते होंगे जू में, जू ना होने के। तो उसमें देशों के नाम आए, कोस्टारिका जिसने बिल्कुल ही बैन कर रखा है, भूटान, इजराइल, लग्जमबर्ग और इंडिया। इन्होंने तो मतलब बिल्कुल ही बैन कर रखे हैं। और अपना इंडिया में पार्शियल बैन, मतलब कुछ स्टेटों में बैन है, मुझे तो स्टेटों के नाम भी नहीं पता। आप देखना सर्च करके कि कौन से स्टेट हैं जिन्होंने जू को बैन कर रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये डिस्कशन अच्छे लगे होंगे, बताना कमेंट पे, डिस्कशन करना, क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं या नहीं आते। धन्यवाद भाई सभी को, थैंक्स।